नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। योगी आदित्यनाथ ने कुछ कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं और उन कॉलेजों के नाम किस नाम पर रखे गए हैं ये भी आपको ये रिपोर्ट बताएगी। साथ ही साथ जो हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे उसमें यह भी आपको पता लगेगा कि चुनावों से पहले आखिर क्या मकसद था इन कॉलेजों के नाम बदलने को लेकर या फिर वजह कुछ और ही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने बदले कॉलेजों के नाम। कॉलेजों को अब सीएम योगी ने दी नई पहचान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं। सरकार ने यह फैसला तकनीकी शिक्षा को नई पहचान देने और छात्रों को प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिया है। सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के 5 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को उन महापुरुषों और देवियों के नाम से जाना जाएगा जिन्होंने देश और समाज के लिए महान योगदान दिया है। शासन के प्राविधिक शिक्षा अनुभाग 1 ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले के तहत प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बस्ती, गोंडा, मैनपुरी में स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदल दिए गए हैं। किस कॉलेज को मिला क्या नाम? प्रतापगढ़ का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। बाबा साहब संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। मिर्जापुर का इंजीनियरिंग कॉलेज अब सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया था। बस्ती का इंजीनियरिंग कॉलेज अब भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा, जिन्हें देश की एकता का शिल्पकार माना जाता है। गोंडा का कॉलेज अब मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर होगा, जो वहां की लोक आस्था की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। मैनपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा, जो अपने न्यायप्रिय और जनसेवक रूप के लिए जानी जाती है। कॉलेजों की पहचान होगी मजबूत। सरकार का मानना है कि इन नामों से कॉलेजों की पहचान मजबूत होगी और छात्र न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उन्हें देश के गौरवशाली इतिहास और प्रेरणादायक व्यक्तियों से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। इससे छात्रों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और उच्च मूल्यों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि नामों से कॉलेजों की पहचान मजबूत होगी और छात्र न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उन्हें देश के गौरवशाली इतिहास और प्रेरणादायक व्यक्तियों से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। इससे छात्रों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और उच्च मूल्यों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विशेष सचिव विनोद कुमार ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि ये कदम तकनीकी शिक्षा की गरिमा बढ़ाने और संस्थानों को प्रेरणा का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे पहले प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष कुमार पटेल ने 21 मई को मुख्यमंत्री के पास इंजीनियरिंग कॉलेजों को बदलने का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल जब इन कॉलेजों के नामों को बदला गया है तो अब सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि बात करें विपक्षी पार्टी की, तो विपक्षी की पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की मजबूरी बन गई थी कि चुनाव से पहले नाम बदला जाए कॉलेजों का और दिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से महापुरुषों के नाम पर ये कॉलेजों के नाम रखे गए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर पहले भी कह चुके हैं कि विपक्षी पार्टी ने जब वो सत्ता में रही तो महापुरुषों के नाम पर ना तो एक तस्वीर लगाई, ना ही किसी कॉलेज के नाम बदले गए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा और उन महापुरुषों को बीजेपी हमेशा से याद करती रही है, याद करती रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।